Wake up to sunshine, smile so bright. Hands held tight, we're ready to fight. Life's little quirks with all our might. Together we shine in the land. With every hug and every cheer, we face the world without fear. We are ABA family, living loud and living free. With love as far as eyes can see. It's our ABA destiny. Through every storm and rainbow's end, we're more than just another trend. Together hearts and hands we lend. This family bond will never bend. उठ के अब मैं नीचे आ गया हूँ। अच्छा ये जो है ना ये वाह लुक एट दैट, ये मेरे ख्याल वाइफ अंडा बना के और इसके अंदर आई डोंट नो चाय भी है आई थिंक। ओ यस चाय भी है इसके अंदर, थोड़ी सी कम है बट लेकिन ये कप भी बहुत बड़ा है तो आधी है, सो आधी इज़ गुड एनफ। और ये अंडे के लिए जब नमक मिर्चें और व्हाट इज़ दिस आयशा की, व्हाट इज़ दैट मीन। और मेरे ख्याल आयशा ने ना ये गाड़ी में बैठ के खाना होगा और वो जल्दी आज नहीं उठी, लगता है लेट उठी है, तो वो अपना लंच जो है ना वो यहीं पे भूल गई। लंच तो नहीं है, काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट है। तो चलो अब मैं यही सोच रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा तो क्या खाऊंगा, तो अंडे को अलबत्ता गर्म करना पड़ेगा क्योंकि मैं ज़रा देर से उठा हूँ, बट दैट्स ओके। जब भूख लगी हो तो फिर आप कुछ भी खा लेते हैं, फिर आपको एतराज़ करने का जो हक़ है, आपके जो राइट्स है ना एतराज़ करने के, वो ख़त्म हो जाते हैं। आवाज़ मेरी बहुत ख़राब हो रही है और मैं भी नीचे आने लगा हूँ ना, तो मेरे ऐसे लगे कि टांगों के अंदर ना जैसे क्लॉट्स बने हुए हैं मसल्स के अंदर। अब वो मसल्स की जान तो निकल ही जाती है ना जब आप खाना पीना ठीक तरीके से ना करें, और वैसे भी बीमारी तो सारा नचोड़ ही लेती है आपको। तो जैसे मसल्स की ताकत ख़त्म होती है तो फिर आपकी मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो मेरी मूवमेंट इंतहाई हद तक मुतासिर हो चुकी है। उसका अंदाज़ा मैंने इस बात से लगाया है कि मैं यूँ ऐसे गर्दन को यूँ मोड़ता हूँ ना तो दर्द होता है, नीचे आने लगा हूँ ना टांगों में दर्द हुआ है। अब मेरा टाइम हो गया सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का। एक स्पेसिफिक टाइम मैंने रखा हुआ है जिसके अंदर मैं अपना जो ये चीज़ें होती हैं सेट करने वाली, इनको देखने वाली, क्या क्या कुछ मैंने किया है, क्या करना है। और मैं बैठे बैठे अच्छा खासा अपना काम कर रहा था थोड़ा सा, एकदम मुझे जो है ना वो भूख की टीसें उठी हैं, यानी कि मुझे कुछ चाहिए एकदम। अब इसके अलावा मेरे पास कोई हाल नहीं है कि मैं अभी ये डोमिनोज से ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करता हूँ और ताकि जल्दी जल्दी मैं लेके आऊँ और इसको मैं खाऊँ। सो लेट्स डू दिस, क्रिएट ए न्यू ऑर्डर, कैरी आउट। ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा, अब मैं जाके ले आता हूँ। जितनी देर में पिज़्ज़ा वहाँ पे रेडी होगा उतनी देर में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, अभी मैं जा रहा हूँ ना तो ये चाबी जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत दफ़ा भूल चुकी है। तो आज अब मैं पिज़्ज़ा लेने जा रहा हूँ, अगर ये मैं भूल जाता ना तो मैं तो फिर जो है ना मैंने तो खुदे लेने लग जाना था, खुदा की कसम। मतलब आई डोंट नो मैं कैसे सर्वाइव करता, बिकॉज मैं बाहर ही खड़ा रहता, मेरे पास तो खड़े होने के लिए टांगों में ताकत नहीं है, तो मैं क्या करता। अब मुझे यूँ लग रहा है कि पता नहीं मैं कितने अरसे के बाद गाड़ी चला रहा हूँ, यानी कि 2 दिन तो मैंने गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाया ना, बिल्कुल भी ज़ीरो, यानी कि शक्ल तक मैंने गाड़ी की नहीं देखी। तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं किसी एक नई जो दुनिया है ना शायद मैं उसमें आ गया हूँ। लेकिन जब किसी चीज़ को थोड़ा सा भी छोड़ दो ना, स्किप कर दो, उसके अंदर गैप लेके आ जाओ ना, तो फिर उसको दोबारा से कंटिन्यू करना इतना इजी नहीं होता। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आपको मुसलसल करते रहना पड़ता है। अभी ये डोमिनोज से पिज़्ज़ा मैंने ले लिया, पिक कर लिया। स्कूल से ना वाइफ का भी मैसेज आया कि आई एम हंग्री। मैंने कहा पिज़्ज़ा तो आया पड़ा है लेकिन अब स्कूल नहीं आ सकता, ऑब्वियसली तो पॉसिबल नहीं है। वैसे स्कूल में डिलीवर कर सकता हूँ। अभी मैं लेके आया हूँ ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा लेके आया हूँ, और ये थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा जो है ना बहुत लाइट और खाने में और बड़ा इजी होता है, क्योंकि मैं अभी कोई हैवी चीज़ खाना भी नहीं चाहता। पता है यार, पता है मुझे इससे डिहाइड्रेशन होती है, लेकिन क्या करूँ यार, मजबूरी बनी। ये ऐसी एडिक्शन है, सोडा ऐसी गंदी एडिक्शन है। हालांकि इस वक्त मुझे हाइड्रेशन की ज़रूरत है ना कि डिहाइड्रेशन की। ओह माय गॉड, मैं तो बैठ भी नहीं सक रहा यार। व्हाट शुड आई डू ऑनेस्टली, आई एम सो कंफ्यूज कि मैं क्या करूं क्या ना करूं यार, कुछ समझ भी नहीं आ रही, कसम से कुछ नहीं समझ आ रही। लेकिन ये जो सोडा है ना ये मैं कोई शौक से नहीं पी रहा,
मजबूरन पी रहा हूँ, आदतन पी रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं सारा नहीं पीऊँगा, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। देखिए ये मैंने पूरी बॉटल ली थी यहाँ से यहाँ तक, फिर मैंने इतनी सी पी। कैन यू बिलीव कि बिल्कुल इतनी सी, और बाकी सारी की सारी यहाँ से यहाँ तक बाकी पड़ी हुई है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ इस वक्त मेरे सीने पे चढ़े ना। अगर सीने पे कोई चीज़ चढ़ गई ना, बस मेरा तो फिर ज़िंदगी का ये एंड ही हो जाना है। तो मैं उस नहज तक पहुँचना ही नहीं चाहता। अब दिन भी ख़त्म होने वाला है और व्लॉग जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। बाहर बैठा हूँ, अभी धूप चली जाएगी ना अब, तो यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंडक हो जाएगी। मैं अपनी जो बीमारी है ना मेरी, मैं उसको अफोर्ड कैसे करता हूँ। मैं रात को बैठा था अपने बेड के ऊपर, मुझे सारी रात मुझे फिर नहीं नींद आई। सारी रात बहुत अजीब तरीके से मेरी वो गुजरी है। कभी छींक आ रही है, कभी खांसी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। और मेरे पास मसाजर पड़ा हुआ है, तो वो मसाजर मैं उसको ऑन करके ना, वो वायरलेस से चार्ज हो जाता है। तो उसको कभी मैं अपने यहाँ काफ पे रखता हूँ, फिर उसके ऊपर यूँ टांग रख लेता हूँ, फिर दूसरी टांग उसके ऊपर रख लेता हूँ। फिर बाजू जो है इनकी जान निकल जाती है, फिर उसको बाजू के साथ जरा वो लगाता हूँ। उसके साथ वो रोलर्स लगे होते हैं, तो वो मसाज करता है आपकी ब्लड की सर्कुलेशन और मसल्स को थोड़ा मूवमेंट देता है। क्योंकि मैं खुद तो अब भाग नहीं सकता, चल नहीं सकता। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस पॉइंट से जो मैं गुजर रहा हूँ ना, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये रास्ता लिख के और चुन के रखा हुआ है। खुशी तो खैर बीमारी में किसी को नहीं होती। हाँ, अलबत्ता उसका आपको एक जो पेन होता है ना, उसको कम करने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि यार इस रास्ते से मैंने गुजर के जाना है, जो मर्जी हो जाए। ये रास्ता है अल्लाह ताला ने मुख्तस किया हुआ। देखिए इंसान दुनिया में ना दुआएं मांगता है जब से पैदा हुआ है। हज़रत आदम से लेके आखिरी इंसान जब तक दुनिया में आएगा और फिर चला जाएगा क़यामत तक, इवन जानवर, हैवान, मछलियाँ, मतलब जितनी किस्म के भी वो हैं, उन सब की कुछ दुआएं होती हैं अल्लाह ताला से। मैं इधर से बच जाऊँ, इधर से बच जाऊँ, इधर से बच जाऊँ, मुझे आज शिकार मिल जाए, मुझे आज गोश्त मिल जाए, मुझे आज ये मिल जाए, मुझे आज वो मिल जाए। जिसको पानी नहीं मिला उसको पानी मिल जाए उसको। तो मैंने भी तो उसी तरीके से दुआएं मांगी हुई है ना। तो अब उन दुआओं को अल्लाह ताला पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता बना दिया। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए इस रास्ते से गुजरना लाजमी है। अब वो क्यों लाजमी है ये तो अल्लाह जानता है, इसका कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन ये है कि ये रास्ता लिखा हुआ है। दुनिया में जितने भी इंसान आए हैं उनके रास्ते लिखे हुए हैं, उन रास्तों पे उनको चल के जाना है। चाहे उस पर कांटे हैं, उस पर फूल हैं, उस पर पैसा है, उस पर नहीं है पैसा, उसमें अमीरी है, उसमें गरीबी है, गुर्बत है, उसके अंदर जो कुछ उसके अंदर मर्जी है, वो रास्ता लिख के आपके लिए रख दिया हुआ है। दुआ इंसान मांगता है, कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं होती, लेकिन वो फिर एक अलग बहस है। अब मैं यहाँ जैसे बैठे बैठे एक दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मुझे रोल्स रॉयस दे दे। अब वो रोल्स रॉयस कैसे आ जाए जी मेरे पास, और दिल में क्या होगा, अल्लाह ताला ने यार मुझे कहाँ देनी है, तो वो नहीं मिलेगी। अब मैं अगर दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे एक सुजुकी का गाड़ी दे दे या मोटरसाइकिल दे दे या अल्लाह, दिल में क्या होगा, यार अल्लाह ताला ने दे देनी है, और वो मिल जाती है। अब वो ईमान वहाँ पे क्यों नहीं जाता मेरा, रोल्स रॉयस पे क्यों नहीं जाता? उसकी फिर अपनी कुछ वो उस बहस में मैं नहीं पढ़ता, वीडियो फिर लंबी हो जानी है। लेकिन बहरहाल अब जैसे फ़र्ज़ कि अल्लाह ताला के पास तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं ना। अल्लाह ताला जब चाहे दे सकता है, जब चाहे दे सकता है। मतलब ये कहने का, जैसे फ़र्ज़ किया कि अगर मेरा बेटा, मेरे बच्चे मेरे से मांगते हैं, अच्छा जी बाबा मुझे रोल्स रॉयस चाहिए, मैं क्या करूँगा, मैं अपने चेकबुक उठाऊँगा, उसके ऊपर लिख दूँगा अच्छा जी $4.5 लाख, $4.5 लाख की रोल्स रॉयस आ जाती है। $4.5 लाख के चेक दे के उसको पकड़ा दिया, क्योंकि मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं ना, तो मैं तो नहीं रोकूंगा, मैं क्यों रोकूंगा? तो अल्लाह ताला क्यों रोक लेता है जब अल्लाह ताला के पास कमी कोई नहीं है? वो तो जब चाहे जितना चाहे दे सकता है, फिर भी नहीं देता। तो ये इसीलिए एक अलग बहस है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन दुआओं के हवाले से जो कि कबूल हो सकती हैं, जो कि नहीं हो सकती, जो मिल सकता है, जो मिलेगा, जो नहीं मिलेगा, वो अल्लाह ताला ने एक नसीब लिख दिया हुआ है, और उस तक पहुँचने के लिए एक रास्ता है। मैं ये जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ ना, या जिस मकाम से गुजरा हूँ, इसके अंदर बाकायदा तौर पे अल्लाह ताला की रज़ा है। यह रास्ता अल्लाह ताला का ही बनाया हुआ है। यही सोच के मुझे थोड़ी सी नींद आई है, यही सोच के मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है, यही सोच के मुझे जो है अब भी मैं मतलब एक तरोताज़ा बैठा हूँ बज़ाहिर, लेकिन जो अंदर की मेरी हालत है, यानी कि 3 दिन हो गए मुझे, मैंने गाड़ी आज फर्स्ट टाइम थोड़ी सी चलाई है, सिर्फ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसको मैं लेके आया घर आके, फिर मैंने उसको खाया। इवन कि चलाने के दौरान भी मेरे से गाड़ी ठीक तरीके से चल नहीं थी रही, वल्लाह बिल्ला मेरे से ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चल रही थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। जब तक आपकी सेहत ना हो आप कोई कुछ भी इंजॉय नहीं करते।
बहस तो फिर किसी और मौके पे करेंगे। बातें बहुत सारी करने वाली हैं, चीज़ें दिखाने वाली बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अब हल्की हल्की सी यहाँ पे असर का टाइम हो रहा है और हल्की हल्की सी खुनकी जो है ना वो यहाँ पे पैदा होना शुरू हो गई है, और मैंने जुराबें भी नहीं पहनी हुई। और फिर सर्दी का ये जो एक लहर होती है ना, यानी कि चेंज होते हुए मौसम की लहर, ये आपको एकदम डिस्टर्ब करती है। तो मैं अभी उस पर हुआ हूँ थोड़ा सा, मतलब एक बेहतरी की तरफ। ज़ाहिर है कि अब वो जो बीमारी की पीक थी, कम से कम मेरा ख्याल है कि अब उससे तो नीचे ही आ रहा होगा। हालांकि मैंने मतलब जिसे कहते हैं ना कि आज चाय भी नहीं पी। मेरा प्लान था कि मैं चाय थोड़ी सी, वो जो आधा कप था सुबह मैंने पिया, उसके बाद नहीं पिया। अब मैं पीऊँगा और जोशांदे के साथ पीऊँगा, ताकि थोड़ा सा अंदर जिस्म जो है वो थोड़ा सा गर्म हो मेरा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। In the USA, we find our place, a family with dreams and a smiling face. From lands afar, with hearts so grand, together we walk hand